सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 2 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 5 का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। प्रश्न है, बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती है। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। ठीक है, आप ये सोचिए और बताइए कि नारियल का जो ऊपरी परत होता है, जो उसका खोल होता है, उसको कैसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, नारियल का बाहरी कवच, अखरोट का बाहरी कवच आदि सख्त चीज़ें हो सकती हैं, है ना। नारियल का जो बाहरी कवच होता है काफ़ी सख्त होता है। अखरोट का जो बाहरी कवच होता है वो भी काफ़ी सख्त होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो बच्चों, उसे तोड़ने का तरीका क्या हो सकता है। तो उसे सही तरह से सिल पर पटकना चाहिए ताकि वो टूट जाए। यानी पत्थर पे अगर हम उसे तोड़े तो वो फिर टूट सकता है, या फिर हम किसी और भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे आप अपने मन से अच्छे से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें उत्तर क्या हो सकता है। नारियल का बाहरी कवच, अखरोट का बाहरी कवच, ये सब सख्त चीज़ें हैं। इसे पत्थर पे पटकने से ये टूट सकता है, या फिर हम और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए। अगला प्रश्न है, एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। तो बच्चों, कछुआ यहाँ पे एक कछुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसलिए कछुए का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार शब्दों को बदल कर लिखना है ना। जैसे एक कपड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक कपड़ा। तो एक कपड़ा है, उसको कैसे लिखेंगे हम बहुवचन में। तो उसको लिखेंगे 3 कपड़े। एक के लिए प्रयोग हो गया कपड़ा, और जब एक से अधिक है तो उसके लिए क्या प्रयोग हो गया, कपड़े, है ना। एक कपड़ा 3 कपड़े। आगे देखिए बच्चों, क्या है प्रश्न। 1 रुपया, है ना, 15 रुपये, ठीक है, 15 रुपये। 1 खंभा, 4 खंभे, है ना। 1 पौधा, 8 पौधे। 1 पतीला, 2 पतीले, है ना। 1 संतरा, 10 संतरे। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। आपको बताना है सोचकर समझकर कि ऐसे कौन चलता है। ठीक है, फुदक फुदक कर कौन चलती है, ज़रा सोचो और बताओ। तो फुदक फुदक कर कोयल, मैना चलती है ना। उसके बाद है चौकड़ी भरकर, ठीक है, चौकड़ी भरकर कौन चलता है। तो हिरन, गाय का बछड़ा, है ना। छलांग लगाकर कौन चलता है। तो छलांग लगाकर बच्चों कंगारू, तेंदुआ चलता है। रेंग रेंग कर कौन चलता है। रेंग रेंग कर सांप, केंचुआ चलता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बच्चों, लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी, आपको ये बताना है। अब बताओ मुझे, कागज़ को पानी में फेंकोगे तो वो मुलायम होगी, बिल्कुल होगी, है ना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे आप। 2 आपको टेबल बनाना है, एक मुलायम हो जाएंगी, दूसरा मुलायम नहीं होंगी। ठीक है, तो मुलायम हो जाएंगी क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें मुलायम हो जाएंगी बच्चों। कागज़, रोटी, बिस्किट, रुई, पापड़। इन चीज़ों को अगर आप पानी में फेंकेंगे तो ये सारी चीज़ें मुलायम हो जाएगी, जैसे कागज़, रोटी, बिस्किट, रुई, पापड़, है ना। और कौन सी चीज़ें मुलायम नहीं होंगी, तो लकड़ी, ग्लास, प्लेट, पत्ता, मोम, ये सब पानी में मुलायम नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक और कहानी। बच्चों, यहाँ पे एक कहानी दी हुई है, लेकिन कहानी पूरी नहीं दी गई है।
आपको इस कहानी को पूरा करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे अपने मन से लिखेंगे, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा समझा देती हूँ कैसे करना है इसे, ठीक है। देखो यहाँ पे है कि एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक। वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पे पकड़ लो, है ना। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतज़ार कर रहा था। पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि अब इसके आगे आपको बच्चों कहानी बढ़ाना है अपने मन से, ठीक है। और आपको इसका नाम भी देना है। तो चलो यहाँ पे मैंने नाम दिया है चतुर लोमड़ी, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि वो जो मगरमच्छ था वो पूरी रात लोमड़ी का इंतज़ार करता रहा और पूरी रात काट दी। फिर क्या पता चला कि लोमड़ी को तो उसके इरादे के बारे में पता चल गया। आप ऐसे लिख सकते हो कि लोमड़ी को मगरमच्छ के इरादे के बारे में पता चल गया था। वह पहले से ही भाप गई थी, यानी उसे पता चल गया था। अतः वह नदी की दूसरी ओर पानी पीकर चली गई, यानी जिस ओर मगरमच्छ नहीं था उस ओर जाकर लोमड़ी ने पानी पिया और वहाँ से चलती बनी, है ना बच्चों। मगरमच्छ हाथ मलता रह गया, ठीक है। इस प्रकार से आप कहानी को यहीं पे समाप्त कर सकते हो। चाहो तो इसके आगे भी लिख सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस कहानी को आप खुद से और भी बेहतर करके लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से इस कहानी का शीर्षक चतुर लोमड़ी हो सकता है, क्योंकि उसे पता था कि इस ओर तो मगरमच्छ है, इसीलिए वो उस ओर जाकर के पानी पी करके वहाँ से चली गई, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी प्रश्नोत्तर को कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिख रहे होंगे। जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है उससे मिलता है मेरी तरफ से A+, साथ ही स्माइली पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे से मन से घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी क्लास 2 की हिंदी लेकर के। धन्यवाद बच्चों।